आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉप 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर खोला गया है। यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कि हाल ही में जो भारत का जो पहला लकड़ी गुरुद्वारा खोला गया है, ये कहाँ पर खोला गया है। तो दोस्तों, ये पंजाब में खोला गया। पंजाब में जगह का नाम है फाजिल्का में खोला गया है। सेकंड प्रश्न आपसे पूछा गया, 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहां पर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, ये चेन्नई में आपका हुआ है। कहां पर हुआ है? चेन्नई पर आपका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से। याद रखिएगा, जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद की महाराज जी की जन्म शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती को उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है प्रश्न आपका कि जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहां पर हुई है। तो ये जो आपकी स्थापना हुई है कन्नूर कहां पे पड़ता है? केरल में है। 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। देखिए, यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। तो ये निजामाबाद में किया। निजामाबाद कहां पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जो जारी की गई है, इसमें आपको बताना है भारत की रैंक क्या है। यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य, कौन सी रिपोर्ट है ये? आपकी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट। इसमें भारत को रैंक मिली है 99वीं रैंक मिली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। देखिए, जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो आपका मध्य प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए, भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में, है ना, ओ श्रेणी में आपको बताना है एक पुरस्कार दिया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्लूमबर्ग, है ना, फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार। ब्लूमबर्ग में फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार आपका है। हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी एटीएमएस शुरू किया है। तो भारत ने पहली बार एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित जो एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे में शुरू किया है। कहाँ पे शुरू किया है? द्वारका एक्सप्रेसवे में शुरू किया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि जून 2025 में बताइए भारत का कौन सा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। देखिए, जून 2025 में अगर हम बात करेंगे तो तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये मिजोरम बन गया है ना। मिजोरम यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मिजोरम यहाँ पे त्रिपुरा आपका यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। देखिए, मिजोरम गोवा के बाद हासिल करने वाला राज्य कौन सा बना है? आपका त्रिपुरा बना। इसके पहले आपका मिजोरम बन चुका था, और कौन सा बन चुका था? गोवा, है ना। मिजोरम गोवा के बाद किसका नंबर आता है? त्रिपुरा का नंबर आता है। याद रखेंगे, त्रिपुरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है। आपको बताना है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपका है आईएनएस गुलदार। क्या है? आईएनएस गुलदार। अगला प्रश्न आपका है कि जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां पर खोला है ना। यहां पर आपको बताना है राइट आंसर यहां पर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर आपका होगा हैदराबाद में। कहां पे खोला है आपका? गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का ये चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र है, ये हैदराबाद में खोला गया है। वन्य जीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का जो आयोजन है जून 2025 में किया गया था, ये कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में। ये भी प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में आपका हुआ था। जून 2025 में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% जो है ना, मतलब स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है? ये भारत में जबकि सर्वाधिक है। ये कौन से राज्य ने किया है? ये आपका मिजोरम ने किया है। मतलब 8% स्वास्थ्य के लिए अगर आवंटित किया गया है, जो कि भारत में क्या है? सर्वाधिक आपका है।
विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में बताइए भारत को कौन सी रैंक दी गई है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो भारत की रैंक आपकी है ना, वो कौन सी है, वो आपकी 71वीं रैंक है। कौन सी रैंक है आपकी, 71वीं है। जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में अगर हम बात करेंगे भारत की रैंक कौन सी है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 115वीं नंबर की है। जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में दुनिया के कुल 148 देशों की सूची में बताइए भारत की रैंक क्या है। ये वैश्विक लैंगिक अंतराल है आपका, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो आया है इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 131वीं है। लैंगिक अंतराल पे रैंकिंग भारत की 131वीं है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115वीं है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में आपकी 71वीं है। तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। बताइए किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। वो उनका नाम है डॉक्टर श्रीनिवास मुक्केमाला। क्या नाम है भैया, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्केमाला। इन्हें मिला है, मतलब इन्हें अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 का पहल का शुभारंभ किया है। बताइए आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे। हाँ, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है ना। ये जो शुरू किया गया है ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, है ना, उनके द्वारा शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रबाबू नायडू हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और इसका उद्देश्य है कि 2029 तक राज्य से गरीबी को पूरी तरह से खत्म करना, यानी कहा गया है कि 2029 तक भैया गरीबी खत्म कर देंगे, है ना। 2029 तक गरीबी क्या है, खत्म कर देंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री जी का। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक और अच्छा बचा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है। बताइए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है। यह आपका 1000 पुरुषों पर कितना है, 950 महिलाएं, है ना। बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत का कुल लिंगानुपात जो बढ़कर है 1000 पुरुषों पर कितना हो गया है आपका, 1000 पुरुषों पर आपका हो गया है 950। ठीक है, आगे बढ़ देंगे। अगला देखिए, राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थल्लिकी वंदनम योजना शुरू किया है। बताइए किस राज्य सरकार ने थल्लिकी वंदनम योजना शुरू किया है। ये जो योजना है आपकी आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, बिल्कुल सही है। और इसमें क्या है, इस योजना में कहा गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को सालाना 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई न छोड़े। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा थल्लिकी वंदनम योजना आपकी शुरू की गई है। इसमें प्रत्येक बच्चों की माताओं को 15,000 रुपए सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे, 15,000 रुपया, है ना, 15,000 रुपये उनके खाते में सीधे चले जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की गई है। देखिए, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की जो स्थापना की गई है ना, ये कहां पर की गई है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की गई है, हाँ ये आपका कहां पर किया गया है बताइए। तमिलनाडु में, हाँ तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में एक जगह है, एक जिला का नाम है, हाँ जगह का नाम है धनुषकोडी, है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मान लो तमिलनाडु में अगर पूछ ले कि धनुषकोडी लिख के अगर ऑप्शन आ गया तो धनुषकोडी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा किया है। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को, तो ये आपका भैया आपका है, ये कहाँ है बताइए, असम की सरकार ने, हाँ असम राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत किया है, मतलब ट्रांसजेंडर को अन्य पिछड़ा ओबीसी में शामिल किया है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत @247 में विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल पहल को शुरू करने की घोषणा किया है ना। ये बताइए आंसर क्या होगा। ये आपका नव्या पहल, कौन सी पहल है, नव्या पहल है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर 14 दिन के प्रवास के लिए पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने। एक्सियोम 4 मिशन, कौन सा मिशन था, एक्सियोम 4 मिशन था आपका।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में बताइए भारत की रैंक कौन सी है। विश्व खुशहाली रैंक में अगर हम बात करेंगे भारत की रैंक कौन सी आई है, तो भारत की रैंक आपकी आई है 100, आपकी कौन सी है 118वीं रैंक है ना, 118वीं रैंक है। और 2024 में पता है कितनी रैंक थी, 2024 में जो भारत की रैंक थी ना वो 126वीं रैंक थी। कौन सी रैंक थी, 126वीं रैंक थी। 2025 में 118वीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला पीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है ना, ये आपका किया गया है मध्य प्रदेश में पड़ता है शहर इंदौर। सार्वजनिक निजी भागीदारी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की जो घोषणा है इंदौर मध्य प्रदेश में की गई है। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 17 से लेकर 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 में था, इसका थीम क्या था। जो रायसीना डायलॉग का वर्ष आपको बताना है ना, 2025 तक दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम क्या था। देखिए थीम बताना, इसका विषय क्या था, थीम क्या था, इसका थीम क्या था। तो इस सम्मेलन में भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर चर्चा हुई थी, है ना। मुख्य विषय था कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। क्या था मुख्य विषय आपका था, कालचक्र, लोग, शांति, है ना। कालचक्र, लोग यानी जन, शांति और ग्रह, यानी 4 चीजें याद रखेंगे ना, कालचक्र लोग, शांति और ग्रह। ये था आपका कालचक्र, जन, शांति और ग्रह। कालचक्र जन, है ना, कालचक्र जन, शांति और ग्रह, ये आपका था। इसमें मुख्य अतिथि कौन आए थे, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आए थे। यहाँ लिख दे रहा है मुख्य अतिथि कौन आए थे, मुख्य अतिथि आए थे आपके, मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के पीएम थे, न्यूजीलैंड के, है ना। न्यूजीलैंड के कौन थे, न्यूजीलैंड के पीएम आपके थे, उनका नाम क्या था, न्यूजीलैंड के जो पीएम थे आपके उनका नाम क्या था, क्रिस्टोफर लक्सन। लिख दे रहे हैं क्रिस्टोफर, है ना, क्रिस्टोफर लक्सन थे, वो आए थे ये आपके 10वें रायसीना डायलॉग में। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर राज्य की पहली तेंदुआ पार्क विकसित करने की घोषणा किया है, बताइए। तो ये पंजाब सरकार ने भैया झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में ही है। अगला प्रश्न बताइएगा, अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में जो भारत को जो स्थान मिला है, जो रैंक मिली है, वो कौन सी मिली है, याद रखिएगा 36वीं रैंक आपकी मिली है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है, बताइए। एशिया का जो है ये पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है ना, ये जो आपका है, हाँ ये जो आपका है बताइए, पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज आधुनिक बुनियादी ढांचे और समुद्री एकता के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करता है। ये तमिलनाडु कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। रामेश्वरम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। तो ये वहां पर आपका क्या किया है, आपका उद्घाटन किया है। तो इस तरीके दोस्तों जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, जो पेपर में आने के ज्यादा चांस है, वो हमने आपको करा दिया है। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।